बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। बोलना एक कला है और केजरीवाल इसके सबसे बड़े कलाकार। ये बातों को इस तरह से मैनिपुलेट करके बोलते हैं कि अगर थोड़ी देर आप इनकी बातों को सुन लोगे तो बिना प्रमाण के खुद को ही दोषी मान बैठोगे। केजरीवाल कितने बड़े गिरगिट टाइप के इंसान हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक और जनता के टैक्स के पैसे से टीवी एड्स के जरिए अपने कामों का प्रचार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर अपने लागत लगाकर एक फिल्म को बनाया है उसे यूट्यूब पे फ्री पे डालने की बातें कर रहे हैं। कभी भी अगर गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाले जियो के बीच में प्रतियोगिता होगी तो यकीनन दिल्ली सीएम केजरीवाल इस प्रतियोगिता के विजेता होंगे। इनके पास अधिकतर खबर सूत्रों के हवालों से आती है और ये सूत्रों को हवाला देकर किसी पे भी बड़े आसानी से आरोप लगा देते हैं। आज आरोप लगाना, कल थूक देना और परसों फिर चाट लेना, ये तमाम तरह की खासियत की वजह से केजरीवाल को जलील हिंदुस्तान शहंशाह भी कहा जाता है। केजरीवाल का जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का सफर है वो चुनाव के पहले यानी कि प्रथम बार जो वो सीएम बने थे उसके पहले ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के झूठा कसम खाया था कि मैं ना ही सरकारी बंगला लूँगा, ना ही सरकारी गाड़ी लूँगा, ना ही सरकारी कोई सुविधा लूँगा, जितने भी वीआईपी ट्रीटमेंट है वो सब बंद करवाऊँगा। लेकिन जब सीएम बन गए तो सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चे की कसम को ही भुला दिया और वो सारी सुविधाएं ली जो एक सीएम को मिलती है। दिल्ली के सीएम बनने से पहले इनके पास कांग्रेस के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट 300 पेज वाला प्रमाण था, लेकिन सीएम बनने के बाद वो पन्ना कहीं गायब हो गया। सीएम बनने के पहले ये भी कहते थे कि हमने अपने एक एक विधायक का जांच करवाया है, लेकिन जब इनका विधायक चोरी में पकड़ा गया तब कहने लगे कि किसी के सर पे ये नहीं लिखा होता कि वो ईमानदार है। जब आपको ये बात पता है तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि हम गारंटी दे के कहते हैं कि हमारा विधायक ईमानदार है। कई ऐसे फिल्म स्टार जो केजरीवाल के प्रशंसक हैं जैसे सौरभ भास्कर या तापसी पन्नू, ये उनके फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री करवाते हैं, लेकिन जब कश्मीर फाइल टैक्स फ्री करने की बात आती है तो ये इसे यूट्यूब पे डाल देने का सुझाव देते हैं। क्या इससे पूछा जा सकता है कि केजरीवाल जी जिन फिल्मों का प्रमोशन आप करते थे उन फिल्मों को यूट्यूब पे डालने की वकालत आपने क्यों नहीं किया? मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, इमोशन से सच्चाई है। केजरीवाल चाहते नहीं कि जन जन तक ये सच्चाई पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक हिंदू विरोधी छवि रखते हैं। पिछली बार छठ पूजा के दौरान इन्होंने अपने प्रदेश में छठ पूजा पे बैन लगाया था। भारी विरोध के बाद इन्होंने बैन हटा लिया। सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, देश में एनआरसी और सीसीए की वजह से लाखों शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भगाए गए हैं, जो दिल्ली या भारत के किसी भी जगह पे बसे हैं, उन्हें नागरिकता देने की बातें हो रही थी। तब केजरीवाल कहते हैं कि उनको नागरिकता देने के बाद उनको नौकरियां कौन देगा, क्योंकि देश में ऐसे भी आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके जो आप आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो दिल्ली रोहिंग्या शिविर में जाते हैं। जो रोहिंग्या अपने देश के नहीं, जिनको अपने देश से कुछ लेना देना नहीं, ये उनके शिविर में जाते हैं और उनको राशन पानी, रोजगार, यहाँ तक कि जगह जमीन देने की भी बातें करते हैं खुद आम आदमी पार्टी के विधायक। कोरोना काल के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो केंद्र की नाकामी को दिखाने के लिए केजरीवाल ने जानबूझकर एक की जगह 4 सिलेंडर को ऑर्डर दिया था, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर। जब कोर्ट में यह बात पहुंचा तो केजरीवाल ने फिर माफी मांग लिया। केजरीवाल ने एक की जगह 4 ऑक्सीजन सिलेंडर केंद्र से इसलिए मांगा था ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस हो और इसी बहाने केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। चूंकि बड़े बड़े टॉक शो ने द कश्मीर फिल्म फाइल का प्रमोशन करने से मना कर दिया, इसलिए इस फिल्म का प्रमोशन करने का जो बीड़ा है वो आम जनता और पीएम मोदी ने उठाया। तो केजरीवाल ने इस पे पीएम मोदी पे आरोप लगाया कि मोदी जी वोट बैंक के लिए विवेक अग्निहोत्री के चरण पकड़े। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। मतलब ये आरोप वो आदमी लगा रहा है जिसके ऊपर खुद उड़ता पंजाब में पैसे लगाने का आरोप है। एक और पंजाब को बदनाम करके वोट निकालते हैं और खुद आरोप मोदी जी पे लगाते हैं। ये आरोप वो आदमी लगा रहा है जो कभी पाकिस्तान का दलाली करता था। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्रमाण है सबसे पहले केजरीवाल ने ही मांगा था। इस आदमी को अपने सेना पे विश्वास नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास है। कहीं ना कहीं ये अपने बातों के जरिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत में फैला रहा था, तो क्यों नहीं इसे पाकिस्तान का दलाल कह के संबोधित किया जाए। जनता के टैक्स के पैसों से
खुद अपने काम के विज्ञापन के लिए टीवी ऐड चलवाते हैं और विवेक जी को सुझाव देते हैं कि अपना फिल्म यूट्यूब पे डाल दो। पहले तो दिल्ली के शहंशाह जलीले हिंदुस्तान को एक बात समझना चाहिए कि विवेक जी जो है वो डायरेक्टर है, न कि प्रोड्यूसर, और फिल्म में प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है। फिल्म को कहाँ पे अपलोड करना है, कहाँ पे रिलीज करना है, इसका डिसीजन भी प्रोड्यूसर का होता है। क्योंकि जब ये फिल्म बनी थी तो प्रोड्यूसर क्या किसी को भी नहीं पता था कि ये लागत से कितना कमाएगी, क्योंकि ये एक रिस्की काम था और फिल्म अब कमा चुकी है। तो इस पे पूरा प्रोड्यूसर का हक बनता है कि वो पैसों का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्योंकि जनता का यही विचार है कि इस पैसों को आप रखो और इस तरह की फिल्में और बनाओ। क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट से भरा हुआ फिल्म नहीं देखना, हमें वो फिल्म देखना है जो एक समाज को एक दिशा दे सके। यकीनन जब ये सब चीज़ें इनके बच्चे देखते होंगे, जिनका इन्होंने कभी झूठा कसम खाकर ये कहा था कि हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, आज जब उनके बच्चों से उनके दोस्त पूछेंगे कि तुम्हारे पिता तो इतने बड़े झूठखोर हैं जो तुम लोगों का ही झूठा कसम खाते हो, तो फिर उस पर हम लोग कैसे विश्वास करें। ये सब देखकर उनके बच्चे भी सोच रहे होंगे कि ऐसे पिता से अच्छा पिता का न होना उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अब केजरीवाल के पास सूत्रों के हवाले से बहुत ज़्यादा खबर आता है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता। इसी तरह मेरे पास भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि केजरीवाल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, घूस खाते थे और अपराधियों को छोड़ देते थे। यही कारण है कि अपने करियर में इन्होंने कभी भी छापा मारकर किसी बड़े अपराधी को नहीं पकड़ा। पकड़ेंगे कहाँ से, घूसखोर जो थे। और एक बात कहना चाहेंगे कि कश्मीर फाइल फिल्म जब से आई है ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये फिल्म देखकर हिंदू ने मुसलमान के ऊपर हमला किया। पहले एक बात क्लियर कर लूँ कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं देश में होती है जिसका जांच पास से कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस एक फेक न्यूज़, फेक टाइटल बनाकर उसको चला दिया जाता है और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसमें दिल्ली में एक होटल में एक कश्मीरी लड़की को जगह नहीं दिया गया क्योंकि वो कश्मीर से है। दिल्ली पुलिस ने इस चीज़ को खारिज किया है। ये जो खबर थी ये पूरी की पूरी झूठी थी और सोशल मीडिया पे ऐसी जितनी भी खबर घूम रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल फिल्म देखकर दूसरे समुदाय लोगों पे हमला हो रहा है, ये एकदम गलत न्यूज है। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो किसी मुसलमान के खिलाफ में नहीं है, न ही केंद्र सरकार को वो वाहवाही करता है। वो जो फिल्म है वो आतंकवादी अलगाववादियों के खिलाफ है। उस फिल्म में फारूक अब्दुल्ला को भी गलत बताया गया है और केंद्र में बीपी सिंह की जो सरकार थी उसको भी गलत बताया गया है। उसमें किसी भी सरकार की वाहवाही नहीं दिखाई गई है, इसलिए उस फिल्म को एक बार जरूर देखें। विवेक जी की एक फोटो भी वायरल हुई जिसमें वो टोपी लगाकर नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप इस बात से समझ जाओ कि उस आदमी को हिंदू मुसलमान से कुछ भी लेना देना नहीं, ना ही उनके दिल में किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी धर्म के विरुद्ध हिंसा है। वो बस वो दिखाएं जो सच्चाई है, कश्मीर की सच्चाई है। इसीलिए इस फिल्म को जात धर्म की नज़र से न देखें, जो हुआ है सिर्फ उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए देखें। ऐसी फिल्म बस समाज को दिशा देने के लिए बनाई गई है। जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता, एक दिन उसका भूगोल बदल जाता है। इसीलिए ये सब फिल्म देखकर अपने इतिहास को समझना जानना जरूरी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।